जिस तरह हमने देखा था कि हमें रिडक्स में सबसे पहले होता है फ्रंट एंड, और वो फ्रंट एंड जाता है एक्शंस में। जो भी चीज़ हमने सेंड करनी होती है, ठीक है, वो फ्रंट एंड से हम एक्शन में सेंड करते हैं, और वो जो एक्शंस होता है वो जाता है रिड्यूसर में, और रिड्यूसर फिर स्टोर, और स्टोर से हम डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हमने एक्शन जो फ्रंट एंड से सेंड करना है वो किस तरह सेंड होगा, वो होगा डिस्पैच, ठीक है। और डिस्पैच से हम एक्शन में सेंड करें, जो भी चीज़ें हमने सेंड करनी होगी एक्शन में वो डिस्पैच से करेंगे, ठीक है। एक्शन तो है ही, इनके जो काम हम करना चाहते हैं वो हम डाटा तो एक्शन में ही आएगा, लेकिन वो एक्शन में डाटा कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे फ्रंट एंड से, और फ्रंट एंड में कहाँ से आएगा, वो कैसे सेंड करेंगे, वो डिस्पैच फंक्शन से हम सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा डिस्पैच के अंदर एक्शन होगा, ठीक है, अब एक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होगी। एक हमारी टाइप होगी, जिस तरह हम बैंक में जब भी कोई डाटा अपना अकाउंट ऐड करते हैं तो हमारा पिन कोड दिया जाता है, ठीक है। अगर ये पिन कोड मैच किया जाए तो फिर उसका प्रोसेस करना है, ठीक है। हम बताएंगे क्योंकि बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन का हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का हो सकता है, कोई नंबर ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई रिमूव करनी है, ठीक है। तो हर एक का पिन कोड यानी कि हम उसकी टाइप ऐड कर देंगे कि जब इस टाइप का डाटा आए तो इसको ये काम कर देना है, ठीक है। तो वो टाइप और फिर डाटा जो कि हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि फ्रंट एंड में हम डाटा जो सेंड करेंगे वो डिस्पैच के साथ, ठीक है, डिस्पैच के अंदर एक्शन पास करके सेंड करेंगे, और एक्शन में क्या चीज़ होगी, एक हमारी टाइप होगी और दूसरा पे लोड होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। आपके सामने VS कोड में वापस आ गए हैं, और VS कोड में देखिएगा सबसे पहले हमने देखा था कि लास्ट टाइम ने हमें बताया था कि रिडक्स हमारे पास रिडक्स होती है और तीन चीज़ें होती हैं, एक्शन, रिड्यूसर्स और स्टोर, ठीक है। लेकिन जब मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट एंड में हम एक्शन पास करते हैं और एक्शन में आगे वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में हम जो डिस्पैच एक्शन करना है वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम बना लेते हैं सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं हम सिंपली कंपोनेंट्स के, और कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, form.jsx के नाम से। जब ये फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्म माई फॉर्म के नाम से रख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि फॉर्म बिल्ट इन भी होता है रिएक्ट में। और इसके अंदर हम पास करते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, डिव, ठीक है, और हमारे पास नेम, और नेम के अंदर हमारे पास इनपुट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है फादर नेम, ठीक है, और ये भी हमारे पास इनपुट आएगा। मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है जब हम इससे डाटा किस तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आईडी हमारे पास यू नेम, और फिर आईडी हम कर लेते हैं क्या नाम, UF नेम के नाम से, UF नेम, ठीक है। ये हमने दो चीज़ें पास कर ली, यानी कि मैं ये डाटा मैं सेंड करना चाह रहा हूँ उसको एक्शंस को, ठीक है, और एक्शन और रिड्यूसर को देगा, और रिड्यूसर स्टोर में ला के हमें फ्रंट एंड बैक दिखाएगा, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड करना है, तो एक कंपोनेंट से मैं सेंड तो करूँगा ना, वो सेंड किस तरह होगा वो देख रहे हैं हम इस स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्म, ठीक है। अब जी उसके लिए अब हमने स्टेट पास करनी है, ठीक है, कॉन्स्ट, और हमारे पास आ जाता है नेम और सेट नेम, और यहाँ पे हमारे पास आएगा यूज स्टेट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आएगा कॉन्स्ट फादर नेम, ठीक है, और उसी के साथ आ जाता है हमारे पास सेट फादर नेम, और यहाँ पे हमारे पास आता है यूज स्टेट के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लाते हैं जी बटन, सिंपली टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और इसको फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट, ठीक है। और ऑन सबमिट में क्या होगा, हमारे पास फंक्शन जिसमें हम डाटा गेट करेंगे, उसके लिए बना लेते हैं हम सिंपली गेट डाटा का फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। और अब देखिएगा इस गेट डाटा को यहाँ पे पास करता हूँ जी, ठीक है, यानी कि जैसे मैं ऑन सबमिट पे क्लिक करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा, तो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इशू क्या चीज़ है कि हम डाटा पास कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए चाहिए होगा, मैंने बताया था कि हम वो डाटा देंगे एक्शन को, ठीक है, और एक्शंस हमेशा सेंड करेंगे डिस्पैच से, यानी कि जब एक्शन हमने सेंड करना है रिड्यूसर को देना है तो वैसे सिंपली लिख दे देना, वो डिस्पैच ने एक्शन को सेंड करना है और एक्शन को डाटा पास करना है हमने, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं उसके लिए एक्शन, उसके लिए जाते हैं सिंपल रिडक्स के फोल्डर्स में,
ठीक है, ये डक्स का फोल्डर आ गया। action.jsx फाइल ऑलरेडी बनाई थी जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, तो सिंपल हम बना लेते हैं जी, नाम लेते हैं अपडेट प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, ये हमने पास कर लिया। अब इसको दो पैरामीटर हम पास करते हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास है नेम और दूसरा हमारे पास आ जाता है फादर नेम के नाम से। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब हमारे पास जो एक्शंस होगा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास टाइप होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जब उसको अपडेट करना है, उस पर एक्शन कोई परफॉर्म करना है, तो वो उस नाम से होगा ना, अपडेट। ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ अपडेट के नाम से, अपडेट प्रोफाइल के नाम से। और दूसरा हमारे पास आता है पे लोड। अब कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम पे लोड जनरली यूज़ करते हैं नाम। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं क्या, नेम, और नेम के अंदर आ जाता है हमारे पास फादर नेम। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई। अब सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट, ये हमारे पास आ गया। इसको क्विक फिक्स के साथ कर लेते हैं, कोई इशू हो तो वो सॉल्व हो जाए। नहीं, ठीक है, नाम तो मैच हो रहा है। ठीक है, इन चेक कर लेते हैं, नो इश्यूज़, ऐड फॉर द नेम टू वर्क ना। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये हो गया एक्शंस, एक्शन बन गया। ठीक है, और जो डाटा लेना था वो भी ले लिया। अब यहाँ पे हमने डिस्पैच को पास करना है एक्शंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक तो एक्शन इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, किस नाम से, हमारे पास है अपडेट प्रोफाइल के नाम से। उसके लिए हम कॉपी कर लेते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। ऐसे नाम को कोशिश किया करें, कॉपी कर लिया करें, क्योंकि लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन बाद में स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो फिर एरर फाइंड करने में काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, स्लैश, और यहाँ पे जाते हैं रिडक्स। एक फोल्डर सर्च का ये फ़ायदा होता है कि फ़ाइल को फाइंड करना ईजी होता है हमारे लिए। अगर आपको आइडिया ना हो कि ये एग्जैक्टली मैच हुई कि नहीं हुई, तो उसके लिए कंट्रोल स्लैश दबाएंगे, कंट्रोल क्लिक दबाएंगे, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिक उस फाइल पे ले जाएगा। अगर तो वहाँ उस फाइल पे ले गया तो समझो आपकी फ़ाइल अटैच हो गई है। ठीक है, और दूसरा, जब भी फंक्शन को आपने ले रहा होता है तो हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक्शन भी आ गया है। ठीक है, अब उस एक्शंस को हमने ये चीज़ें पास भी करनी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अपडेट प्रोफाइल्स। ठीक है, इस एक्शन को हमने ये चीज़ें पास कर दी। ठीक है, नेम और फादर नेम ये हमने पास कर दी। ठीक है, लेकिन अब मैंने बताया था हमेशा ये एक्शन जो पास होगा वो डिस्पैच को पास होगा। तो हमें अब इंपोर्ट करते हैं किसको, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, अब उसमें क्या लेंगे, डिस्पैच, कॉन्स्ट डिस्पैच, और यूज डिस्पैच हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास आता है डिस्पैच, और अब हमने एक्शन पास कर देना किसको, डिस्पैच को। ठीक है, अब ये हमारा एक्शन डिस्पैच हो गया। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेप 1 में हमने डाटा लिया, वो डाटा हमने पास कर दिया सिंपल एक्शंस को, और एक्शन हमने पास कर दिया डिस्पैच को, और एक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास रिड्यूसर।